दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु जी के छठवें अवतार श्री परशुराम जी की कहानी सुना रही हूँ। आखिर परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी विष्णु के छठवें अवतार थे, जिनसे सारा संसार डरता था, जिन्होंने 21 बार एक ही वंश को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, मिटा दिया था। जो परशुराम जी ने अपने पिता के आज्ञा पर एक ही बार में अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया था। एक भयानक योद्धा जिन्होंने अपने शत्रु का इतना खून बहाया जिससे 5 नदियाँ बन गई थी। एक योद्धा जिन्हें ब्राह्मण होना चाहिए था, एक गलती की वजह से पूरा जीवन बदल गया। आखिर परशुराम जी हैं कौन? कहा जाता है जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब तक भगवान विष्णु धरती पे पापियों का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए थे, जिनमें से 10 अवतार ही प्रसिद्ध है। 10 में से भी लोग राम अवतार और कृष्ण अवतार को अच्छे से जानते हैं, बाकी अवतार को बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनमें से एक छठा अवतार है परशुराम अवतार। परशुराम जी का जन्म बैसाख शुक्ल के तृतीया को हुआ था। इसे अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती के नाम से जानते हैं। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी से पापियों का नाश करना। ऐसा लोग कहते हैं कि परशुराम जी अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद है, क्योंकि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होना बाकी है। होगा तो भगवान कल्कि को शिक्षा प्रदान करने का उनका कार्यभार अभी बाकी है। तो चलिए भगवान परशुराम के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो बोलिए नारायण नारायण। महर्षि जमदग्नि द्वारा पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने का देवराज इंद्र के आशीर्वाद से रेणुका के गर्भ से बैसाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र और ऋषि अज्ञा के आश्रम में हुआ। बालकाल से ही परशुराम जी पशु पक्षी की भाषा समझते थे। उनके स्पर्श मात्र से ही कोई भी पशु पक्षी उनका मित्र हो जाया करता था। अनेक ऋषि मुनि ने उनको अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। ऋषि ऋषिक ने उन्हें अपना चारंग नामक दिव्य धनुष प्रदान किया। ऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। भगवान परशुराम ने कैलाश पे भगवान शंकर से शिक्षा ग्रहण किया। भगवान शंकर ने भगवान परशुराम को दिव्य अस्त्र विद्युत नामक परशु प्राप्त किए। यहीं से उनका नाम परशुराम पड़ा। शिव जी से ही उन्होंने और भी अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने सबसे कठिन कला कल्टी पट्टू की शिक्षा भी महादेव से ही प्राप्त की। विजय नामक धनुष भी उन्होंने शिव जी से प्राप्त किए। उनको रामभद्र, भार्गव, वृद्धपति और जगदामिनी जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम ने अपने दिव्य से समुद्र को सोखकर कोकण, गोवा और केरल क्षेत्र बसाया था। भगवान परशुराम जी की कहानियाँ रोचक वीरता और दिव्य साहस का परिचय देता है। एक बार की बात है, भगवान परशुराम अपने पिता जगदम्नि और अपने चारों भाई के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में उनके पिता जगदम्नि को पानी की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को पानी लाने के लिए कहा। ऋषि जगदम्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी थी। वो अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी। वो पानी लाने नदी पे गई। नदी पे किसी कारणवश कुछ देवता लोग पधारे थे। परशुराम की माँ उन्हें देखने लगी। इसी वजह से उन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया। जब ऋषि जगदम्नि को यह बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी जो पानी लाने गई थी उस पानी से उन्हें भगवान विष्णु का अभिषेक करना था। भगवान की पूजा में लेट होने की वजह से ऋषि इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपनी माँ का हत्या करने के लिए कहा। 5 पुत्रों को बुलाकर आदेश दिया, अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक एक करके चारों पुत्रों ने अपनी माँ का वध करने से इनकार कर दिया। ऋषि को और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उनका पुत्र उनकी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने अपने पुत्रों को भी श्राप दे दिया। अब बारी आई 5वां पुत्र श्री परशुराम जी का। अपने पिता से बिना प्रश्न किए अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। शिव जी से उन्हें दिव्य शस्त्र परशु उन्हें वरदान में मिले थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस दिव्य परशु का प्रहार अपनी माँ पे ही करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी माँ का वध एक ही बार में कर दिया। इससे ऋषि बहुत ही खुश हुए और खुश होकर परशुराम जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तो परशुराम जी ने अपने पिता से ये वरदान मांगा कि उनकी माँ और भाई वापस जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु याद ना रहे।
ऋषि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने परशुराम जी की बात मान ली और अपनी पत्नी और अपने चारों बेटों को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। बोलिए परशुराम जी की जय।